Good evening, my talented students. Now we are going to solve a very important example. Find the combined equation of lines. Combined equation of lines. Both passing through the origin and each of which making an angle of 60 degree with x-axis. 60 degree with x-axis. यानी एक लाइन तो रहेगी 60 डिग्री और ये x-axis रहेगा. Now any line which is parallel to x-axis has slope 0. That means slope of x-axis is also 0. I repeat, slope of x-axis is 0. So method 1, book की method. Let m be the slope of one of the required lines. Let m be the slope of one of the required lines. Now slope of x-axis is m1 is equal to 0. जैसे अभी डिस्कस किया, slope of x-axis 0, slope of x-axis 0. Let it be m1 equal to 0. और दो में से एक लाइन का स्लोप लेना m. Let m be the slope of one of the required lines. Now slope of x-axis is m1 equal to 0 and required lines make an angle of 60 degree with the x-axis. Therefore tan 60 यानी tan theta is equal to mod of m minus m1. फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ. It is no longer m1 minus m2. It is m minus m1 upon 1 plus m1. थीटा कितना लेंगे? 60 डिग्री. tan 60 is equal to m. m किसका स्लोप है? दो में से एक लाइन का जिसका तो भी है. माइनस m1 x एक्सिस का स्लोप कितना है? 0. m minus 0 upon 1 plus m into 0. सो बचा कौन? m, क्योंकि ये 0 हो गया. m upon 1 is m. स्क्वायर किया तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3. अब इसको कैसे लिखा? m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. m की टर्म मिसिंग है इसलिए इसको लिखा m स्क्वायर प्लस 0m माइनस 3 इक्वल टू 0. अब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. तो एक्चुअली कौन है? ऑक्सिलियरी इक्वेशन. कौन है ये? ऑक्सिलियरी इक्वेशन. अब ऑक्सिलियरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन कैसे फाइंड करना? तो पुट m इज इक्वल टू y बाय x. बोलो फिर से एक बार. पुट m इज इक्वल टू y बाय x. पुट m इज इक्वल टू y बाय x. y जो लाइन ओरिजिन से आती है उसका इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू mx. y इज इक्वल टू mx उसका इक्वेशन है तो m कितना होगा? y बाय x. पुट m इज इक्वल टू y बाय x इन द अबव इक्वेशन वी गेट m स्क्वायर यानी y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 0 इनटू y बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0. y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ये तो 0 हो गई. माइनस 3 इक्वल टू 0. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. ये नहीं लिखा तो भी चलता. 0 के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, हटा दो इसको. तो y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर आपको पॉजिटिव चाहिए तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. दो में से एक आंसर करेक्ट रहेगा. JWC की में उसको टिक मार कर देता है. y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये एक मेथड हो गई. सेकंड मेथड जो मुझे अच्छी लगती है, व्हाट आई विल क्वेश्चन 3 से पढ़ो. क्या बोल रहे? क्या बोल रहे सेकंड मेथड? Find the combined equation of line passing through the origin and each of which make an angle of 60 degree with x-axis. आपके पास कॉपी पेन होगा तो निकाल लो. एक लाइन तो ऐसी हो गई, इसने x एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री. तो इसका स्लोप कितना होगा? tan 60. ये इंक्लिनेशन है. इंक्लिनेशन को tan लगाने से उसका स्लोप मिल जाता है. तो इसका स्लोप हो गया m1 is equal to tan 60 यानी √3. अब सेकंड लाइन कैसी चाहिए? अगेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. तो दूसरी लाइन इस साइड आएगी. ये एंगल 60 डिग्री. देखो, दिस लाइन इज आल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. इज इट नॉट? दिस लाइन इज आल्सो मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. It is also making an angle of 60 degree with x-axis, but inclination of this line यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, so कितना होगा? 120. क्योंकि 120 plus 60 कितना हो गया? 180. So m2 क्या रहेगा? Tan of inclination यानी tan theta, tan of 120
tan of 120 is nothing but minus of root 3. So सेकंड इक्वेशन कैसा रहेगा? देखो सेकंड मेथड 2, since the lines makes angles of 60 degree with x-axis, comma, their inclinations are 60 degree and 120 degree. Therefore, their slopes are m1 is equal to tan 60 and m2 is equal to tan of 120 degree. So m1 is equal to root 3 and m2 is equal to minus root 3. ये दो लाइंस के स्लोप्स हो गए. अब देखो ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से. जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका सिर्फ स्लोप पता होना चाहिए. तो इसके इक्वेशन क्या आएंगे? Therefore, their separate equations are y is equal to m1x and y is equal to m2x. So y is equal to root 3x and y is equal to minus root 3x. Is it not? y is equal to m1x and y is equal to m2x. अब इनको ऐसा लिखेंगे, y को उधर लेके जाएंगे, root 3x minus y equal to 0 and root 3x plus y equal to 0. इसको इधर लेके आए, root 3x plus y equal to 0 और ये होगा root 3x minus y equal to 0. But what we want? Combined equation. Therefore, combined equation is root 3x minus y multiplied by root 3x plus y is equal to 0. u into v equal to 0 combined equation. ये क्या है? a minus b into a plus b. a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Root 3x का whole square minus y square equal to 0. That is, what is root 3 का whole square? 3 x square minus y square equal to 0. So दोनों मेथड से आंसर देखो सेम आ रहा है. 3x square minus y square equal to 0.